हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ था इंटीग्रल कैलकुलस और ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। लालजी प्रसाद, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए है। ऐसे आप इंटीग्रल कैलकुलस देखिए, आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल पढ़िए। और फिलहाल हम लोग एक टॉपिक लिखे हैं जिसका नाम है गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं गामा एंड बीटा फंक्शन। आज क्लास नंबर 2 होगा। ये क्लास हो चुका है, क्लास नंबर 2 है, तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है, या गामा एंड बीटा फंक्शन, ये क्लास नंबर 2 हो रहा है। आज क्लास बहुत अच्छा होगा, तो बिल्कुल क्लास में आप बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। उससे π/2 कॉस के पावर m थीटा और साइन के पावर m थीटा d थीटा है, यही है ना, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले बीटा फंक्शन जानते हैं ना, ठीक है। वी नो दैट हम लोग बीटा m इक्वल टू क्या देते हैं, 0 से 1 होता है। समझ में आ रहा है। x के पावर m माइनस 1, x के पावर कितना आएगा, m माइनस 1, 1 माइनस x n माइनस 1 dx। समझ में आ रहा है ना। ये नंबर क्या कर लेते हैं, 1 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस टर्म में लाना है कि cos थीटा और sin थीटा आना चाहिए, और फिर इसमें गामा फंक्शन के कंडीशन में आना चाहिए। देखिए 1 माइनस एक्स है, हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए x बराबर हमने क्या मान लिया कि cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि cos साइन में है ना। cos के मानेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, cos क्यों माने, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी मान सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, cos के पावर कितना आता है, m, जबकि पावर क्या है, m। इसलिए हमने क्या किया कि cos के मानते हैं तो 1 माइनस cos साइन में चेंज होगा और साइन के पावर m दिखेगा, यहाँ भी n है। क्लियर है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो dx आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, 2 आगे cos लिखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है, और ये क्या आ जाएगा, डी थीटा। इसको यदि हम dx बराबर लिखेंगे तो माइनस 2 cos थीटा, और ये क्या आएगा, साइन थीटा डी थीटा। इतना काम कर लेंगे, होगा काम। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बात लिमिट को चेंज करते हैं, sin से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, x है, इफ x का वैल्यू क्या है, 0 है ना। अगर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। देखना है कि cos कितने डिग्री पर 0 देता है, तो सीधी सी बात है कि थीटा बराबर कितना आएगा, π/2 है। इफ x का वैल्यू 1 है, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात बनता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे हम लोग। इसको और नजदीक लिखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से बीटा m n इक्वल टू 0 से क्या है, 1 है, x m माइनस 1, 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। सभी वैल्यू को पुट करते हैं। जब 0 रखे तो π/2 आया, और 1 रखे तो 0 आया। देख लीजिए सामने लिमिट है। x के जगह पर cos थीटा रखेंगे, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, m माइनस 1 है। 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1 इनटू माइनस में क्या है कि 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा ना। बात होता है, यह माइनस को हमने क्या किया, बाहर किया, और लिमिट को चेंज किया तो प्लस हो जाएंगे। सीधा प्लस लिख दें, 0 से π/2, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि cos 2m माइनस 1 थीटा होगा।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा पावर क्या है n माइनस 1 है, और इसमें क्या लिखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा ना। ये मिलेगा 0 से π/2 हो गया कॉस। देखिए इस कॉस थीटा और कॉस थीटा इसकी पावर 1 है, तो दोनों के हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, केवल 2n मिलेगा, केवल क्या आ जाएगा 2n। अच्छा ये 2 से गुना करेंगे, इसमें भी तो 2 से गुना होगा ना, 2 से गुना करेंगे 2m माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे 2m माइनस 1 थीटा, 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 और एक यहाँ पावर है, इसको लिखेंगे साइन 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा। आ गया, आ रहा है ना। तो यहाँ पे m है आपके पास 2m माइनस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 भी हटना चाहिए और माइनस 1 भी। तो इस थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे रिप्लेसिंग कर देते हैं, m बाई m की जगह पर m प्लस 1/2 रखेंगे एंड n बाई n प्लस 1/2 रखेंगे, समझ गए। तब तो यहाँ पे m आएगा, कैसे देखेगा ये 2 है m माइनस 1, m के जगह पर हम इसलिए रखें क्योंकि 2 कट जाएगा और प्लस और माइनस 1 करके m बचेगा, जैसे 2 हो गया m प्लस 1 बटा कितना आएगा 2 माइनस 1 होगा, ये 2 से 2 कटेगा 1 ये भी, तो केवल क्या मिलेगा m, जबकि m ही है। ये आएगा बीटा m इक्वल टू 0 से π/2, समझ में आया। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे cos m थीटा लिख सकते हैं, cos m थीटा, इसमें क्या लिखेंगे sin m थीटा d थीटा। आगे पीछे लिख सकते हैं क्या 0 से π/2 cos m थीटा sin m थीटा d थीटा दैट इज इक्वल टू बीटा m। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बीटा का कंडीशन में, यदि बीटा m और n है तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे गामा में लिखना है, क्या लिखना है, और ये आया क्या है बीटा में आया है, तो गामा फंक्शन में अगर लिखना होगा तो ये गामा लेते हैं m इंटू गामा n होता है, और दोनों के क्या हम लोग करते हैं m प्लस a निकलते हैं। अच्छा ये जो नंबर 2 है 2 छूट रहा था, ठीक है, सभी में क्या आ जाएंगे 2 आएगा, ठीक है, और इसको निकालेंगे तो ये बाटा में आ जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। अब 1/2 रहेगा, नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 हम लोग छोड़ रहे थे, 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, इस वाले को इधर लिखेंगे, इस वाले को इधर, लेकिन इतना निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा बटा में। अब बीटा की जगह पर क्या लिखना है गामा में करना है, तो गामा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया गामा m और गामा क्या आ जाएगा n, और दोनों के क्या करेंगे हम लोग m प्लस n आ जाएगा, m प्लस n। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए m की जगह पर क्या पुट करना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। m की जगह पर क्या पुट करना है m प्लस 1/2, क्योंकि ये सभी जगह क्या है बीटा mn है, बात समझ में आ रहा है ना। तो जब आप रिप्लेस कीजिएगा तो m के जगह पर क्या रखना पड़ेगा m प्लस 1/2, n के जगह पर n प्लस 2, यहाँ ना लेकर के हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कर दे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इतना बराबर हम क्या लिखेंगे 1/2, m के जगह पर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, और इसकी जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 से π/2 cos m थीटा और ये sin m थीटा d थीटा बराबर में 1/2 रहेगा। इसको गामा के कंडीशन में लिखे तो गामा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2, सभी को क्या करेंगे हम लोग सम कर देंगे m प्लस n, तो m के जगह पर क्या है m प्लस 1/2 और m प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना लेंगे 2 लेंगे, 2 ही आएगा, तो m प्लस यहाँ पे n आ जाएगा, 1 1 2 कट करके m प्लस n लिख देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, एक गामा की कंडीशन में आ गया। सबसे पहले क्या करना है
ये पहले गामा फंक्शन में लिखना है। गामा फंक्शन में लिखेंगे कैसे, हम जानते हैं बीटा फंक्शन पहले निकालेंगे। बीटा फंक्शन निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है, x के जगह पर cos स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लिमिट चेंज कर दिए, सीधा यहाँ पे आ गए, 2 से गुना कर दिए, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस यहाँ पे आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें एक घटा करके और इसमें भी एक घटा दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें m और n भी चाहिए, तो m के जगह पर m प्लस 1/2 किए, n के जगह पर n प्लस 1/2 कर लिए और ये 2 आएगा, ठीक है। इसमें रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे रखने के बाद सीधी सी बात, n के जगह पर आप इसको पुट करके देखिएगा n मिलेगा, n के जगह पर इसको पुट करके देखिएगा n मिलेगा, ठीक है। जब ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा बटा b। लेकिन बात है कि जहाँ पे m है यहाँ पे नहीं हम लोग किए, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, n प्लस 1/2 और n के जगह पर n प्लस 1। बीटा का फॉर्मूला ही होता है, देखिएगा बीटा का जो फॉर्मूला आता है, बीटा n का फॉर्मूला हमने बताया है कि गामा, और ये भी गामा आ जाएगा, और दोनों के क्या करेंगे m प्लस n बटा, बस m प्लस n हो जाता है। हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में, तो इस वाले को फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/2 तो रहेगा, 1/2 रहेगा। m के जगह पर क्या है, m प्लस 1/2 है, देख लीजिए m के जगह पर m प्लस 1/2 है, और गामा n के जगह पर n प्लस 1/2 है, बाकी दोनों का सम कर देना है, ये आ गया गामा फंक्शन में। चलिए आप इसको नोट कर देंगे। अब हम लोग वैल्यू ऑफ गामा 1/2 पढ़ेंगे ना। हाँ, गामा फंक्शन ऐसे लिखे थे कि मतलब ये याद रखना है कि गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई आता है, कितना आता है, रूट पाई आता है। देखिए पहले सिंस, रुक जाइए, बीटा m n इक्वल टू, समझ गए। अभी हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे था 1, पहले गामा लिखेंगे, m लिखेंगे, फिर से गामा आएगा, n लिखेंगे, और गामा m प्लस n होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से पुट क्या कीजिएगा, पुट आपको करना पड़ेगा m बराबर 1/2 एंड n बराबर भी 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि 1/2 में यार है ना, 1/2 है ना। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ये हुआ 1/2, इधर में गामा हो जाएगा 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, और गामा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको हम बीटा बोलेंगे 1/2 इक्वल टू गामा हो जाएगा 1/2, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि 1/2 और 2/2 दैट इज इक्वल टू गामा 1, और गामा 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 लिखेंगे। इसका मतलब ये बीटा हो जाएगा 1/2, और ये हुआ गामा 1/2, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, समीकरण क्या कर लेते हैं 1। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। सिंस देखिएगा बीटा m n बराबर 2 0 से π/2 है, cos 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा निकाले हैं, निकाले हैं ना, फिर से निकालना कोई जरूरी नहीं है। हमें फाइनल क्या है कि बीटा 1/2 और 1/2 का वैल्यू क्या आएगा, तो बीटा तो है, m के जगह पर क्या है, m के जगह पर अगर हम m के जगह पर 1/2 रखते हैं, m के जगह पर 1/2, तो ये बनेगा, अब इधर इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू होगा, तो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, और 1/2 गामा है ही, रूट इस पर चला देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझे, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पे बीटा है, यहाँ भी बीटा है ना, बस m के जगह पर 1/2, n के जगह पर क्या है 1/2,
अगर हम एन और एम का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इस इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जहाँ पे एम है वहाँ पे आप 1/2 रखिएगा और एम की 1/2 तो 2 आएगा, 0 से π/2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम एम का वैल्यू 1/2 रखें, यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो यानी कि 2 गुने 1/2 -1 ये कट करके ये 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि cos 0 आ जाएगा और sin भी क्या आएगा 0 थीटा डी थीटा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। एक फंक्शन है, एक sin थीटा और cos थीटा फंक्शन है, फंक्शन के पावर 0 है, उसका वैल्यू क्या आएगा 1। ये मिल जाएगा 2, 0 से π/2 आ जाएगा और ये सीधी सी बात है डी थीटा। ये 2 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन थीटा आएगा 0 से π/2। अगर 2 रखेंगे तो π/2 -0 दैट इज इक्वल टू सीधी सी बात है कि पाई आएगा, बीटा 1/2 आएगा। ठीक है, अब किससे चलेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1 क्या है बीटा 1/2 इक्वल टू गामा 1/2 का स्क्वायर है। इसके वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं पाई रख सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें, 1/2 आएगा और इसका अगर हम निकालते हैं गामा 1/2 तो इस पर क्या चलेगा रूट। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो गामा 1/2 का वैल्यू आता है क्या आता है रूट पाई आता है। क्या आता है रूट पाई। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। इसका वैल्यू निकालना है, ए हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि इतना बराबर इतना फार्मूला होता है, इधर बीटा इधर गामा। एम की जगह पर 1/2 ही क्यों किए, क्योंकि हमें वैल्यू क्या निकालना है 1/2 का निकालना है। क्या निकालना है 1/2 का निकालना है। 1/2 का निकालना है तो हमने एम और एन का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 देगा, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है दैट इज इक्वल टू ये मिला, समीकरण क्या आ गया 1। अभी कुछ देर पहले हम लोग इस वाले को देख रहे थे कि बीटा एम इक्वल टू इतना होता है। अब क्या है कि 1/2 निकालना है तो एम का वैल्यू 1/2 कर लीजिए, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और ऊपर में 0 मिलेगा। इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 तो 1 × 1 यानी कि डी थीटा का इंटीग्रेशन तो सिंपल है कि पाई आ गया। अब इतना बराबर क्या है पाई है। हमने देख लिया कि गामा 1/2 का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 को चले और इतना का वैल्यू क्या रखेंगे पाई रखेंगे। इस वाले को रूट चढ़ा दीजिए तो गामा 1/2 मिला और रूट पाई आ गया। याद रखना है कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या आता है रूट पाई आता है। समझ में आया। एक नोट्स आप याद रखिएगा, हमेशा देखिएगा, अगर यहाँ पे गामा n+1 है इसकी फॉर्मूला n गामा n आता है। समझ गए। जैसे आपसे पूछिएगा कि गामा 3/2 का वैल्यू क्या होगा, 3/2 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग अभी निकालते हैं। ऊपर में ऑड रहेगा, नीचे क्या रहेगा इवन रहेगा। ऊपर में ऑड रहेगा, नीचे क्या रहेगा इवन रहेगा। तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। गामा 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, इसकी जो वैल्यू आता है रूट पाई, हमेशा याद रखना पड़ेगा ना। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे गामा आपके पास रहेगा 3/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, यही बात है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। इस गामा को देखिएगा 3/2 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा 1/2 + 1 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसकी जो फार्मूला है n, देखिए 1 छोड़ देना है, n का वैल्यू कितना है तो 1/2 कहाँ आएगा बाहर में 1/2 और इसी को क्या करेंगे अंदर। सेंस में लिख देना है कि गामा n+1 इक्वल टू ये गामा n। ये फार्मूला ही होता है, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए ना, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा तब जाकर के फार्मूला लगा देंगे। और 1/2 और इसका वैल्यू हमेशा रखना है कि जो गामा 1/2 है इसकी रूट क्या होता है पाई होता है। इसलिए हम लोग क्या रखेंगे रूट पाई लिखेंगे। तो
दैट इज इक्वल टू पाई रूट बटा 2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, गामा अगर 5/2 आता है, 5/2 इसकी वैल्यू क्या होगा, तो हम गामा को लिखेंगे 5/2, बिना सोचे समझे गामा लेकर के यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, समझ गए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बटा में तो 2 है तो बटा में 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 3 5 लिख सकते हैं। इसकी फार्मूला इस पर लगेगा, तो ये का वैल्यू क्या है 3/2 लिखेंगे, फिर गामा क्या लिखेंगे 3/2। अगर 3/2 गामा आपको याद है तो डायरेक्ट रखिए या तो इसको फिर से आप रोटेट कीजिएगा। क्या लिखेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, गामा लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस 1, बटा में क्या है 2 रहेगा, 2 और 1 3, मतलब यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तब तो जाके 3/2 आएगा, 2 और 1 3, 3/2। अब इस वाले को इस फार्मूला पे हम लोग रखेंगे 3/2 1/2, और ये क्या हो गया गामा 1/2। अब ये 3 बटा कितना आएगा 4, और इसकी वैल्यू पाई रूट पाई आता है, यानी कि गामा 5/2 का वैल्यू समझ गए क्या आएगा 3/4 रूट पाई। बस यही 2 है, पहले भी 2 था, इसको तोड़ लेंगे। अगला हम लोग काम करते हैं एक और 7 वाला लेते हैं, क्या लेंगे नंबर 7। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि गामा 5 तो हो गया, 7/2 का क्या वैल्यू होगा, तो पहले आप इसको क्या लिखेगा 7/2 को हम लिख सकते हैं, गामा लिखना पड़ेगा प्लस 1/2, 2 ठीक है, गुना कर रहे हैं ना कैल्शियम, तो 2 चला जाएगा, 2 और क्या हम ऊपर में रखें कि 7 आएगा, 5 रखना पड़ेगा, इसको हम 5 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 गामा 5/2। देखिए सामने ये फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 5/2 का वैल्यू आपको याद है तो डायरेक्ट रखिए या तो आगे बढ़िए, तो आगे इसको फिर से कैसे बढ़ेंगे 5/2 लिखेंगे, गामा लिखेंगे प्लस 1 लिख दिए, बटा क्या 2, ये 3 रखना पड़ेगा, 2 और 3 5, 5/2 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। 5/2 लिखेंगे, इसका फिर फार्मूला लिखेंगे तो ये बाहर में आएगा और 1 के जगह पर 3/2, फिर इसको क्या करेंगे 5 3 15/4, इसमें गामा लिखेंगे 1/2 प्लस 1 लिखेंगे और ये 15/4 हो जाएगा, और 1/2 गामा क्या लिखेंगे 1/2, अरे गामा मतलब टाउ है, टॉर्क है, ठीक है, ऐसे गामा फंक्शन में काम है गामा, ये 15 बटा कितना आएगा 1, और इसको क्या करेंगे रूट पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे रूट पाई, इसको 15 रूट पाई बटा 1, और इधर से क्या आ रहा है गामा 7/2। अब समझ में आ रहा है ना कि निकाल देंगे किसी का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा देख करके बना लीजिएगा घर पे, गामा 9/2 का वैल्यू क्या आएगा, समझ में आ रहा है। और एक का और बनाइएगा 11/2 का वैल्यू आएगा, क्योंकि 1-2 बार बनाएंगे तो ही जा करके समझ में आएगा, क्योंकि आगे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, चलिए आप इसको जल्दी में नोट कर लेंगे। लिख लिए, ये दोनों आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, आराम से निकल जाएगा। एक हम लोग सीधी सी बात है कि फार्मूला पढ़ने वाले हैं, देखिए बीटा एम एन इक्वल टू 0 से क्या होता है इन्फिनिटी x के पावर m माइनस 1 और 1 प्लस x दोनों का क्या करते हैं सम dx, से फार्मूला पढ़ रखे हैं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। ये नंबर क्या कर लेते हैं 1, एंड देखिएगा बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम और गामा एन बटा एम प्लस ए भी पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं, एक फार्मूला निकालने वाले हैं, यहाँ से क्या मिलेगा बीटा एम एन 0 से, इसमें जब बीटा फंक्शन पढ़ा रहे थे, बीटा फंक्शन में ये पढ़ा रखे हैं ना, ये होगा एक्स m माइनस 1 बटा
1 प्लस एम प्लस एम डी एक्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, गामा एम बटा एम प्लस एम इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एक्स के पावर एम माइनस 1। ये तरह से फॉर्मूला निकल रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा जो निकल रहा है dx, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला आएगी इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गामा एम इंटू गामा ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 0 से एक्स की पावर एम माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स ए प्लस ए डी होगा। इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं कि एम प्लस एम का वैल्यू 1 होगा तो एम बराबर 1 माइनस एम आ जाएगा। इसलिए इस वाले में हम देखेंगे सिंस गामा एम इंटू गामा एम बराबर, इसमें है गामा एम प्लस एम, ठीक है, 0 से इंफिनिटी एक्स एम माइनस 1 प्लस एक्स एम प्लस 1 एम डी एक्स। समझ में आया। जहाँ पे एम होगा क्या रखना पड़ेगा, जहाँ पे एन है तो एन छोड़ दीजिए। एम प्लस 1 का वैल्यू क्या रखेंगे 1, 0 से इंफिनिटी एम माइनस 1 है, समझ में आ रहा है। एम माइनस क्या है 1 है, एम माइनस 1 को फिलहाल छोड़ दीजिएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स आएगा, क्योंकि एम प्लस 1 का वैल्यू 1 दी। अब बताइए गामा 1 माइनस एन इंटू गामा एन, गामा 1 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहीं ये थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर हम 0 से इंफिनिटी एक्स के पावर ए तो माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं तो ये आपके पास मिलेगा पाई ए साइन एन पाई मिलेगा। कितना मिलेगा एन पाई कहने का मतलब इसको हम एन की जगह पर क्या है एन है, एन पाई मिलेगा। क्या लिखेंगे एन पाई। थोड़ा सा इसको और आगे सोल्व करेंगे तो पाई, इसका इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा बटा इसको एन साइन लिखेंगे। एम की जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस एन पाई से हम इसको गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा साइन मिलेगा, इसमें पाई माइनस पाई बात समझ में आ रहा है। और ये हुआ पाई, ये हुआ साइन एन पाई, इधर से क्या आ रहा था 1 माइनस ए गामा एन। एक तरह से ये फॉर्मूला है, बात समझ में आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, यदि साइन पाई माइनस थीटा होता है तो सीधी सी क्या बनता है साइन थीटा। पाई है थीटा के जगह पर पाई एन है, थीटा की जगह पर पाई एन है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर पाई एन लिखेंगे। समझ में आया। एक तरह से ये एक रिलेशन है। कभी कभी आपका इंटीग्रेशन इस टाइप से देगा तो हम डायरेक्ट पाई साइन एन एम लिखे, अगर एन है तो ये लिखेंगे, एम है तो ये रखेंगे, अगर 1/2 रहता तो 1/2 रखते। बात समझ में आ रहा है। पहला रिलेशन समझ में आया, ये हमने बीटा फंक्शन में पढ़ा है और ये भी हमने प्रूव करके रखा है। समीकरण 1 में हम लोग बीटा एम की जगह पर रखे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको छोड़ दिए, एम प्लस 1 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एम बराबर 1 माइनस ए। और इसमें हम लोग क्या करें किसको उठा के रखे एम के जगह पर इसको रखें, एम जैसे एम प्लस 1 के जगह पर रखें, बाकी सोल्व करेंगे। यहाँ पे एम माइनस 1 है, अगर एम माइनस 1 करेंगे तो केवल एन मिलेगा, एन मिलेगा तो एन में ही तो आंसर लाए है ना। या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या तो डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कीजिए, बात तो एक ही है। एम में आया, एम कहने का मतलब 1 माइनस एन करेंगे, जितना पावर यहाँ रहेगा जिसे 1/2 रहेगा तो हम 1/2 ही लिखेंगे, 1/3 रहेगा तो 1/3 ही रखेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे लिखते हैं, बोलेगा कि i बराबर 0 से पाई है बाई 2 है, सब एडी होगा और x के पावर 1/2 माइनस 1 है और 1 प्लस एक्स है। इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बताइएगा जानते हैं, पाई बताना पड़ेगा
साइन बताना पड़ेगा। एम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एम है। एम का वैल्यू कितना दिख रहा है 1/2 और उसके साथ फिर क्या लगाना होगा पाई लगाना। इसको गुणा करेंगे ये पाई और ये साइन पाई बाई 2 दैट इक्वल टू 1 यानी कि पाई आंसर आएगा। अगर इसको हम लेट करके बनाते हैं तो थोड़ा सा ये जो है आपका 0 से इंफिनिटी है, प्रॉपर इंटीग्रेशन में चलेंगे। कैसे में चलेंगे, प्रॉपर आप लोग के दिया नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये सब प्रॉपर आपको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये 2-3 क्लास प्रॉपर का इंटीग्रेशन लेंगे, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हो कैसे रहा है। क्लियर है, चलिए नोट कर लेते हैं। मेन समस्या है कि इसको हम बाई पार्ट्स वगैरह लेकर के बनाते हैं, लेकिन क्या जैसे लेट करेंगे फिर बाई पार्ट्स रहेगा, 0 से इंफिनिटी लिमिट है ना। तो फिलहाल के लिए देखिएगा हम क्या लेते मानते हैं, x² इक्वल टू हमने z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिफरेंशिएशन dx आ जाएगा, क्या आएगा dx आएगा, मतलब 2x dx और बराबर क्या आ जाएगा dz आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट में इसका कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे इसको अगर हम काम करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, dx बराबर क्या आएगा dz बटा 2x आ जाएगा, dz हो जाएगा, 2 तो रहेगा। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये रूट चला जाएगा, चलेगा कि नहीं, रूट चलेगा। लिमिट को अगर चेंज करते हैं 0 का स्क्वायर 0 का इंफिनिटी का इंफिनिटी होगा, लिमिट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्या लिमिट चेंज कर दे छोड़ दे, क्योंकि अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो 0 के स्क्वायर 0 होता है, z का लिमिट 0 आएगा जब 0 रख रहे हैं तो, और इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आएगा तो z का लिमिट भी वही आएगा। अब देखिएगा i बराबर 0 से इंफिनिटी आएगा e के पावर माइनस x स्क्वायर dx आ जाएगा। i बराबर लिमिट में कोई परिवर्तन होगा नहीं, e के पावर देखिएगा माइनस क्या आ जाएगा z, dx का वैल्यू dz बाई 2z, या हम 2 को बाहर ले सकते हैं तो 1/2 आएगा, 0 से इंफिनिटी आ गया। इसको हम z को रूट z है ना, इसकी पावर क्या होता है आधा, इसमें क्या लिखेंगे देखिएगा e के पावर माइनस z और a 1/2 dz। क्या ये ऊपर गया तो क्या लेकर के गया माइनस लेकर के गया, माइनस ना, ये हो गया z माइनस 1/2 e के पावर माइनस dz हो गया, समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं गामा फंक्शन के लिए। जो गामा फंक्शन होता है, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह चल रहा है ना, तो ये गामा फंक्शन एक होता है ये इक्वल टू 0 से इंफिनिटी होगा x की पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस x dx होता है। 0 देखिए इसको मिलाइए, 0 से इंफिनिटी है, अरे 1/4 छोड़िए ना, इसमें 1 है, यहाँ पे 1/2 गुना हो रहा है, e के पावर माइनस 6 है, यहाँ पे भी e के पावर माइनस z है, मतलब वेरिएबल चेंज है फिर भी उसी टाइप से है, dx है तो यहाँ पे dz है तो वेरिएबल है। बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये जो है यहाँ पे नहीं है, z है लेकिन हमें n में से 1 घटना चाहिए, मतलब 1 घटना चाहिए यहाँ पे, जबकि क्या है -1, इसको हम उसको सीधा करके लिखना पड़ेगा। z हो गया 1/2 -1 लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो -1/2 मिलेगा। अब देखिए 1 घट गया, n है तो क्या निकल है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n है ना, तो n के जगह पर n निकल है तो n के जगह पर क्या है, और गामा 1/2 का वैल्यू आप लोग के पता होगा, रूट क्या होता है पाई, यानी कि रूट पाई बटा, आंसर आ गया। फिर से समझ लेते हैं, ये दिया है 0 से क्या है इंफिनिटी है, -x² है तो हम लोग x² को z मान लिया, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट z आ जाएगा, और रूट z को हम लोग z के पावर 1/2 लिख सकते हैं,
इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dz आएगा। dx को निकाल लिए, यहाँ पे x का वैल्यू हमने क्या लिखा और रूट z लिख दिया। जो इंटीग्रेशन दिया उस इंटीग्रेशन को हमने मान लिया, x स्क्वायर के जगह पर z रखेंगे तो माइनस z आएगा और dx का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। 1/2 को बाहर ले लिया और इसकी पावर क्या होगा हाफ, ये चला गया ऊपर में, ये फंक्शन आ गया। इस -1/2 पे 1/2 -1 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 देगा। हम इसको इससे लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन और इस फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, बस n के जगह पर 1 क्या है 2 है, x के जगह पर z है। यहाँ पे गामा n बराबर 1/2 और गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है रूट पाई होता है और यहाँ पे बटा भी 2 है, बस ये बटा भी क्या है 2 है। आप z बस समझ लीजिएगा तो रूट पाई बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे और देखते हैं आपके अगले क्लास पे एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को देखिए, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।